संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए एक आदर्श प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। आप आकलन करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और इन प्रश्नों से आगामी जो परीक्षा है उसमें भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह का प्रश्न पत्र यदि आप हल करेंगे, संपूर्ण प्रश्न पत्र हल कर लेंगे तो इससे लगभग बहुत से प्रश्न परीक्षा में आने लायक हैं, तो उनका अभ्यास आपको होगा। इसलिए इन प्रश्नों को हल करें, देखें। सबसे पहला प्रश्न है कोन्यो हुतवा दग्धुम प्रभवति। ये सूक्ति उद्धृत है, तो ये कहाँ से उद्धृत है? तो ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। नाटक में दूसरा प्रश्न है, नाटक में जो सुनने योग्य न हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आत्मगतम। तीसरा है प्रकृति वक्रः शब्द किसके लिए कहा गया है? तो प्रकृति वक्रः शब्द आया है दुर्वासा के लिए। चौथा है विज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? अविज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत। पांचवा दृष्टिया धूमा कुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? पावक शब्द से दुष्यंत को संकेतित किया गया है। अविज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है, अब जानते हैं, विष्कंभक से प्रारंभ होता है। रक्षतव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन किसका है? तो अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति यह कथन है और ये शकुंतला के विषय में कहा गया है। अपराजिता रक्षा करंडक किसके हाथ में बंधा है? तो ये सर्वदमन के हाथ में बंधा हुआ है, जो शकुंतला के पुत्र हैं। ऐसापि प्रियण विना घमेत रजनीम विषाद गदीरतराम, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये अनुसुईया के द्वारा कहा गया है। हस्तिनापुर पहुंचकर शकुंतला का कौन सा नेत्र फड़कता है? तो हस्तिनापुर पहुंचकर शकुंतला का दाहिना नेत्र फड़कने लगता है। संस्पृष्ट मुत्कंठया में संस्पृष्टम में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो संस्पृष्टम में प्रकृति प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक स्पर्श धातु से कृत्या प्रत्यय करेंगे तो बनेगा। लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखितवान में मतु प्रत्यय किया गया है। व्याहृतम पद का व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? तो बी अंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु है और किता प्रत्यय है। सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा इक्ष्वाकुवंशी राजा कौन है? तो ये श्री राम के लिए आया है। विदेह राजपुत्री कौन है? तो विदेह राजपुत्री विदेह कहते थे जनक जी को, और जनक जी की बेटी हैं सीता। राम दंडकारण्य में क्यों आए हैं? शंभु वध के लिए। आगे देखें, पंचवटी में कदम वृक्ष को किसने रोपित किया? पंचवटी में कदम वृक्ष को सीता जी ने ही लगाया था। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव, इसमें ये कथन किसका है? तो ये श्री राम का कथन है। आगे आई कठोर यशः किलते प्रियम, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें वंशस्थ छंद है। समास्वसी ही पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? तो इसमें सम और आंग उपसर्ग है, स्वस धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का ये प्रयोग है। प्रिया शोको जीवम कुसुममेव धर्मो ग्लपयति, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो तृतीय अंक की पूछी है, जो कि छाया अंक के नाम से जाना जाता है, उसमें 48 श्लोक हैं। उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम महाकवि भवभूति को मानते हैं, तो कहाँ का मानते हैं? ये द्रविड़। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है तमसा और मुरला के वार्तालाप से, तमसा और सीता के वार्तालाप से, राम और वासंती के मिलन से, गोदावरी और भागीरथी के वार्तालाप से। तो ये तमसा और मुरला के वार्तालाप से प्रारंभ होता है। आगे देखें 25वां प्रश्न, भारवी का समय विद्वानों ने माना है। तो भारवी का समय विद्वानों ने 600 ईस्वी के आसपास मानते हैं। नारकेल फल सम्मतम वचः सूक्ति किसने कही है? तो इसके कौन वक्ता हैं? तो इसके वक्ता हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ ने ये कही है। सहसा विदित न क्रियाम
यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो ये भारवी का प्रिय श्लोक है। दोनों तीनों कच्चिदयम ब्रकोदरः, यहाँ ब्रकोदरः पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन या वनेचर? तो ये भीम के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है ब्रकोदरः। वनवास काल में अर्जुन जंगल से क्या ला करके युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं? स्वर्ण, चांदी, धन या बलकल वस्त्र? तो ये बलकल वस्त्र ला करके प्रदान किया करते हैं। कृतार्जुनीयम की सूक्ति नहीं है, ध्यान देना, नहीं पूछा है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तिया। तीनों ही कृतार्जुनीयम प्रथम सर्ग की हैं। भवन्ति नम्रास्तरवा फलोद्गमैः, ये सूक्ति नहीं है, ये नीतिस्तकम से है। वंचनीय पद में कौन सा प्रत्यय है? तो वंचनीय पद में अनिय प्रत्यय किया गया है। आगे देखें 32वां प्रश्न। शास्त्री में लकार पुरुष और वचन कौन सा है? तो शास्त्री में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। दुषाम विघाताय विधातुमिच्छतः कि विघाताय पद में कौन सी धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा भी गया है। तो विघाताय में कौन सी धातु है? इसमें धातु है हन। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? ये भी पूछ लिया गया है, शायद पिछली बार की परीक्षा में भी पूछा था। तो इसमें टा प्रत्यय है। समीतरम शुष्कमेवाग्निरुच्छिकः, इस सूक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है। माघ भारवी श्रीहर्ष, भास भारवी असुघोष, वाल्मीकि भास भारवी, भास माघ कालिदास। तो देखो वाल्मीकि से पहले तो इनमें से कोई नहीं हो, तो वाल्मीकि जिसमें आया है वही कालक्रम सही होगा। वाल्मीकि एक में ही आया है, तो वाल्मीकि, भास और भारवी ये कालक्रम सही है। पराभवो पित्स्वेव मानिनाम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये सूक्ति कृतार्जुनीयम से ली गई है। निराश्रया हंत हता मनुष्यता, इसका वक्ता कौन है? इस सूक्ति को किसने कहा है? द्रौपदी, मुरला अथवा अनुसुईया या वनेचर? तो ये द्रौपदी ने कहा है, द्रौपदी इसकी वक्ता है। आगे देखेंगे भारवी थे, जैन थे, शैव थे, वैष्णव थे, बौद्ध थे? तो ये शैव थे। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम के कथानक को कहाँ से लिया? माने मेघदूतम का उपजीव क्या है? भागवत महापुराण से, वायु पुराण से, ब्रह्म वैवर्त पुराण से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से इसको लिया गया है। ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम को विहातुम समर्थः, यह पंक्ति किस नदी से संबंधित है? तो ये पंक्ति गंभीरा नदी से संबंधित है। गीत काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है तो मेघदूतम की गणना होती है। स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह पंक्ति किस नदी से संबंधित है? रेवा, निर्विंध्या, शिप्रा या गंभीरा? तो ये निर्विंध्या से संबंधित है, निर्विंध्या नदी से। आगे देखें यक्ष के शाप की समाप्ति किस दिन होगी? कार्तिक देवोत्थान एकादशी को, हरिशनि एकादशी को, माघ शुक्ला सप्तमी को, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को। तो कार्तिक देवोत्थान एकादशी को इनके शाप की समाप्ति होगी, ये सही है। यक्षिणी शाप दिवसों की गिनती किससे करती हैं? आपको पता ही होगा, फूलों से ये गिनती किया करती हैं, तो फूलों से ये उत्तर सही है। यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखराः पादपा नित्य पुष्पाः, यहाँ यत्र पद से किस नगरी का संकेत किया गया है? तो ये अलका के विषय में आया है, यत्र अलका नगरी ये कहा गया है। आगे देखें 47वां प्रश्न। या शिखा दाम हित्वा, यहाँ दाम शब्द का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ दाम शब्द का अर्थ है माला। विगलित सूचा में विभक्ति एवं वचन क्या है? तृतीया एक वचन, द्वितीया एक वचन, प्रथमा एक वचन या प्रथमा बहुवचन? तो ये तृतीया एक वचन का रूप है। पेशलम पद का शब्दार्थ क्या होगा? सुंदर, आशु, नवीन या कोमल? तो पेशलम यहाँ आया है सुंदर के लिए। किस विद्वान ने मेघदूत को शोकगीत कहा है? डॉक्टर कीथ ने, गेटे ने, क्षेमेंद्र ने या राजशेखर ने? तो डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोकगीत कहा है। पारावत शब्द का क्या अर्थ होगा?
कबूतर, कोयल, तोता या कौआ। तो पारावत जो है वो यहाँ कबूतर के लिए आया है। लांगली मेघदूतम में किसको कहा गया है? कृष्ण को, बलराम को, शिव को या कार्तिकेय को? तो ये बलराम के लिए आया है लांगली शब्द। चातक मेघ के किस ओर शब्द कर रहा है? बाईं ओर, दाईं ओर, दाईं बाईं दोनों ओर या किसी ओर नहीं? तो चातक बाईं ओर शब्द करता है। अलका के वायु उद्यान का क्या नाम है? विदिशा, शैलाज, नंदन या वैभराज? तो वैभराज नाम का उद्यान है अलका में। बाणा कबीना मिह चक्रवर्ती, यह कथन किसका है? तो ये सोढ़ल का कथन है। पुंडरीक के पिता हैं चित्रभानु, शुकनास, अर्थकेतु अथवा श्वेतकेतु। तो पुंडरीक के पिता हैं श्वेतकेतु। रजन कर गभस्तया में गभस्तया पद का अर्थ क्या होगा? गर्भिणी, अंधकार, किरण या सूर्य? तो किरणों के लिए आया है गभस्तया। दातारम की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। तो दातारम में तो दिख रहा है दा धातु है, त्रिच प्रत्यय द्वितीय का बहुवचन, दा अम प्रथमा एक वचन, दा त्रिच द्वितीय का एक वचन, दाएं घय प्रथमा का बहुवचन। तो दा धातु है, त्रिच प्रत्यय है, द्वितीय के एक वचन में बनेगा दातारम। लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती है? हम देखो शुकनासोपदेश से प्रश्न प्रारंभ हो गए हैं। लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती है? कौस्तुभमणि, मदिरा से, उच्चैःश्रवा से, हलाल से। तो कौस्तुभमणिर्नैष्ठुर्यम, कौस्तुभमणि से। इस सभा पद का क्या अर्थ होगा? सर, तीर, बाण या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी इसका अर्थ हो जाएगा। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया, रेणुमयी व स्वच्छन्नमपि कलुषी करोति। इस पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास, दीपक, निदर्शना या उत्प्रेक्षा। तो विरोधाभास इसमें अलंकार है। आगे देखें, विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना, इस पद में संधि है तो यहाँ यण संधि है। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना, यहाँ ई को या होकर के यण संधि से, कर्णची सूत्र से और यण संधि दिखाई गई है। कुप्यंती हितवादिने, यहाँ हितवादिने में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो हितवादिने बताइए, तृतीया, षष्ठी, चतुर्थी, सप्तमी, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ। और क्रुद्ध दुहेर्षया सूयार्थानाम यम प्रतिकोपा, इस सूत्र से यहाँ चतुर्थी विभक्ति की गई है। आगे देखें 64वां प्रश्न। कादंबरी में वर्णित इंद्रायुध था, तो घोड़ा है, मंत्री है, राजा है या वज्र है? तो घोड़े का नाम है इंद्रायुध। कामपीड़ा में दिवंगत हो गया था, पुंडरीक, द्वैपायन, तारापीड़ या वैशंपायन? तो पुंडरीक दिवंगत हो गया था। त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा, यह विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? विदिशा के लिए, उज्जैनी के लिए, विंध्याटवी के लिए या हेमकूट के लिए? किसके लिए आया है? तो ये विदिशा के लिए आया है। गंधर्व नगर लेखेव पद में कौन सा अलंकार है? गंधर्व नगर लेखेव, इस पद में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या यमक? तो इसमें उपमा अलंकार है। गंगेव वसु जनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला, किसके विषय में कहा गया है? सरस्वती के लिए, सीता के लिए, लक्ष्मी के लिए, पार्वती के लिए? तो लक्ष्मी के लिए कहा गया है। निम्न में से कौन सा रूप धातु का नहीं है? भवती, भवतः, भवन्तः या भवताम? कौन सा नहीं है? तो भवन्तः। ये भवती धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, भवता द्विवचन में बनता है और भवताम लोट लकार में बनता है, भवन्तः नहीं बनता। ये भवान, भवंतो, भवंता ये शब्द रूप है, तो यही धातु का रूप नहीं है। विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भाई माने जाते हैं, तो आपको पता ही है, भर्तृहरि को विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में माना जाता है। नीति शतकम किस काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है? महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य? तो मुक्तक काव्य माना जाता है, मुक्तक काव्य।
भर्तृहरि के नीति शतकम के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की गई है? विधाता ब्रह्मा की, शंकर की, दिक्कालादि की या ब्रह्म की? तो ब्रह्म की स्तुति की गई है इसमें। आगे देखें, विभूषणम मौनम पंडितानाम प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? आप जानते ही हैं, नीति शतकम से उद्धृत है। अपंडितानाम विभूषणम मौनम अस्ति। दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, इस पद्यांश में माम पद से किसका संकेत किया गया है? विक्रमादित्य का, महामंत्री का, कामदेव का या भर्तृहरि का? तो भर्तृहरि के लिए आया है माम च। राजन दुधुक्षसी यदि चित धेनु में नाम, यहाँ चित धेनुम पद में कौन सा अलंकार है? चित धेनुम पद में अलंकार पूछा है, यमक है, श्लेष है, रूपक है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें रूपक अलंकार है, चित धेनुम में रूपक। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः, यहाँ क्रियापद है। संतः संति कियंतः ये विकसंतः, तो यहाँ क्रियापद संति क्रियापद है। माँ ब्रूहि दीनम बचः, यहाँ ब्रूहि पद में धातु और लकार, तो ब्रू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। सी इसका आंसर सही है। पिसुनता यद्यस्त किम पादकैः, इस पद्यांश में पिसुनता पद का क्या अर्थ होगा? तो पिसुनता पद का अर्थ है चुगलखोरी। भर्तृहरि के पिता माने जाते हैं मित्रसेन, गंधर्वसेन, चित्रसेन या चित्रभानु। तो भर्तृहरि के पिता गंधर्वसेन माने जाते हैं। आगे देखें, महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य सारम या वैराग्य शतकम। तो वैराग्य शतक इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। सताम केनोदिष्टम विषममशिधारा व्रतमिदम, इस श्लोकांश में छंद कौन सा है? तो इसमें शिखरणी छंद है। शतकत्रय के रचनाकार भर्तृहरि ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो अष्टाध्यायी की, महाभाष्य की, वाक्यपदीयम की या वैयाकरण भूषण सार की? तो इन्होंने वाक्यपदीयम ग्रंथ बनाया व्याकरण का। बौद्धारो मत्सर ग्रस्ता प्रभव स्म यदूषिता, यह पंक्ति नीति शतक की किस पद्धति से उद्धृत है? दुर्जन पद्धति, मूर्ख पद्धति से, मानसौर्य पद्धति से या परोपकार पद्धति से? किस पद्धति से ये उद्धृत है? तो ये मूर्ख पद्धति से उद्धृत है। काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपमा से विभूषित किया? तो भारत रत्न। अंबिकादत्त व्यास ने स्थापना की सार्वभौम संस्कृत समाज की, बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की, संस्कृत भारती समाज की या संस्कृत कथावाचन समाज की? तो बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की इन्होंने स्थापना की। अंबिकादत्त व्यास जी ने अपना संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है। किसमें लिखा है? बिहारी विहारणी, बिहारी शतक में, बिहारी विहार में या शिवराज विजय में? तो बिहारी विहार में इन्होंने लिखा है। महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन मिलता है गौर सिंह का, ब्रह्मचारी गुरु का, श्याम बटू का या शिवाजी का? तो शिवाजी का वर्णन प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास है, सब जानते हैं, शिवराज विजयम। डी इसका ऑप्शन सही है। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति स्तुवन्ति च, यहाँ तम पद से किसका संकेत किया गया है? तो तम माने योगिराजम, योगिराज के लिए आया है। बी इसका ऑप्शन सही है। त्रयामा पद का क्या अर्थ है? यामिनी, रात्रि, विभावरी या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर सही होगा, डी। समतिष्ठत में धातु है तो स्था धातु इसमें है, बी इसका आंसर सही है। बटरसौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः जटाभिर ब्रह्मचारी वैसा 16 वर्षीय, इन पंक्तियों में किसका वर्णन प्राप्त होता है? तो गौरवटु का वर्णन प्राप्त होता है। चरकर्ती, बरभरती, जहरती प्रयोग है यंगलुंग क्रिया का, धातु उपसर्ग क्रिया का, कर्मवाच्य का या सन्नंत क्रिया का? तो ये यंगलुगंत जो है ये यंगलुक प्रक्रिया के प्रयोग हैं, चरकर्ती, बरभरती, जहरती।
सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला विशाल घंटा कितने मन की स्वर्ण श्रृंखलाओं में लटकता है? तो स्वर्ण श्रृंखला जो है वो 200 मन की है। ए ऑप्शन इसका सही है। शिवराज विजयम के अनुसार कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक की आयु लगभग कितनी वर्ष की रही होगी? 25 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष? तो 20 वर्ष इसकी आयु रही। आगे देखें 96वां प्रश्न। अतु त्रुटत में धातु है त्रुट छेदने लुंगलकार, त्रुट छेदने लंगलकार, त्रुटि छेदने लंगलकार या त्रुट लिट? तो लुंगलकार का प्रयोग है, त्रुट छेदने लुंगलकार, यही प्रयोग इसका सही है। ए। आखंडल दिक् पद से किस दिशा का संकेत मिलता है? तो पूर्व दिशा का संकेत मिलता है। ए इसका आंसर सही है। इसमें कौन पद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है? सुप्तिगंतम पदम ये भी पद संज्ञा करता है, सितिच ये भी पद संज्ञा करता है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान ये भी पद संज्ञा करता है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम ये पद संज्ञा विधायक नहीं है। डी इसका आंसर सही है। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवेद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवध्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, ये किसका लक्षण है? तो ये सूत्र का लक्षण है। बी इसका आंसर सही है। स्वप्किता सुप्तः यहाँ स्वप धातु में कौन विधि हुई है? संयोग, संहिता, संप्रसारण या लोप? तो स्वप से सुप्ता बनता है तो यहाँ संप्रसारण हुआ है, संप्रसारण। उत्सर्ग किसे कहते हैं? उत्सर्ग विशेष नेम को, सामान्य नेम को? तो बी इसका आंसर सही है, सामान्य नेम को उत्सर्ग कहते हैं। युक्यणचि इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? तो एक यण अचि 3 पद हैं, त्रिपदम। बी इसका आंसर सही है। नद्यत्र में संधि कौन सी होगी? तो इसमें यण संधि है। बी इसका आंसर सही है। विष्णो विष्णु इति इसका संधियुक्त पद क्या होगा? विष्णु इति, विष्णुविति, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? उपयुक्त दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि विष्णु इति और विष्णुविति दोनों ही प्रयोग इसके बनते हैं। आगे देखें चक्रिन ढौकसे, चक्रिन ढौकसे, यहाँ ढौकसे पद का क्या अर्थ है? ढौकसे पद का अर्थ है जाना। तो ये इसका आंसर सही है। एतत् धन मुरारी, एतन मुरारी, यहाँ किस सूत्र से संधि हुई? तो इसका आंसर है ए, यरो नुनासिके नुनासिको वा। तच्छ्लोकेन इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् धन श्लोकेन। देखो बी आंसर सही है। पुनरमते का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्धन रमते, ये आंसर इसका सही है। रथिका स्वारोहम में कौन सा समास है? तो रथिका स्वारोहम में द्वंद्व समास है। बी इसका आंसर सही है। अहिनकुलम में समास है, तो अहिनकुलम में समास है समाहार द्वंद्व। अहिश्च नकुलश्च अहिनकुलम समाहार द्वंद्व है। अच्छा आगे देखें 111वां प्रश्न। किसमें कृत से कर्म का अविधान है? 111वें प्रश्न। लक्ष्म्या सेविता हरि सेविते सतेन कीता सत्या प्राप्त आनंद यमसा प्राप्त आनंद। तो अविधानम तो प्रायणतिं कृत समास ही कारक में आया है, तो लक्ष्म्या सेविता ये इसका आंसर सही है ए। 12 में देखिए अकर्मक धातु के युग में अध्यवाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है? तो अकर्मक धातु के युग में कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। सी आंसर सही है। आगे देखेंगे 113 में कारयति भृत्येन कटम में भृत्य में तृतीया होने का क्या कारण है? तो भृत्य में तृतीया होने का कारण है अनुक्ते कर्तरी, कर्तरी कर्णयोस् तृतीया। अनुक्त कर्ता और कर्ण में तृतीया व्यक्ति होती है, तो अनुक्ते कर्तरी। डी इसका आंसर सही है। अक्षान दिव्यति में अक्ष की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई? तो कर्तुरिष्यम तम से, अखत्तम च से, दिवाह कर्म से तथा युक्तम चानिप्सितम से। तो दिवाह कर्म च अक्षयी अक्षान वा दिव्यति, ये इसका उदाहरण है। तो दिवाह कर्म च बी आंसर सही है। अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो ये सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणव। डी इसका आंसर सही है।
आगे देंगे लिंग मात्रा अधिक का उदाहरण है, तो ए इसका आंसर सही है, तटः, तटी, तटम। 117वां प्रश्न देखिए, नाम के बाद जो उपसर्ग आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। बी इसका आंसर सही है। कुर्बाणा में प्रकृति प्रत्यय है, तो कुर्बाणा में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो क्री धन सानच है, कुर्बाणा सानच प्रत्यय है। आगे देखेंगे मासिक पद में कौन सा प्रत्यय है? तो मासिक पद में मास से ठक प्रत्यय किया है, ठक का ठा बचता है, उसको एक हो जाता है, मासिक बनता है। कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। करिष्यमाण, करिष्यमाणा, करिष्यमाणम या करिष्यतः, तो करिष्यतः ये अशुद्ध है। आगे देखेंगे रामः वनम अगच्छत, रामः वनम अगच्छत, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? रामेण वनम गम्यते, रामेण वनो अगम्यत, रामेण वनम अगम्यत या रामेण वनम अगम्यत, अगम्यत, तो रामेण वनम अगम्यत ये इसका सही होगा डी। पंचम से दशम तक सभी शब्द किस वचन में आते हैं? तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उपयुक्त सभी, तो ये बहुवचन में आते हैं, बहुवचन। हु धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? सी आंसर सही है, जुहुवानी, ये इसका रूप होगा। युज धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? युनक्ति, युंजमः, युंजवः या युजंती, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का पूछा है, तो सी इसका आंसर सही है, युंजवः प्रयोग सही होगा। क्या 125वां प्रश्न देखिए, विद्युत शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो विद्युत शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा बी, विद्वत्सु, विद्वत्सु। इस प्रकार से 125 प्रश्नों का एक आदर्श प्रश्न पत्र आपके लिए प्रस्तुत किया। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो आपको आकलन होगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, और बहुत सारे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। इसको देखें और मित्रों को भेजें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अवश्य दबा करके ऑल पर क्लिक करें, इससे नई नई वीडियो आपको प्राप्त होंगे। आगे फिर एक प्रश्न पत्र लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।